वेलकम गाइस टू आवर चैनल स्टोरी हाइस्ट। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जाना कि किस तरह रवि गर्मियों की छुट्टियों में अपने बाबा के घर गया हुआ था और वहां पे उसकी बड़ी बहन रियान दीदी ने उसे ये बताया कि उसके घर पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। रवि पता लगाने की कोशिश करता है अपने ताऊ से, तो ताऊ ने उसे क्या बताया आइए जानते हैं। तो फिर उसके ताऊ ने बताया कि ये बहुत पुरानी कहानी है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। ये बात है सन 1972 की, जब उसके ताऊ और उसके बाबा नई नई यूपी के उस गांव हापुड़ में शिफ्ट हुए थे। उसके बाद जब रवि अपने ताऊ से ये पूछता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि हमारे घर पे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई, तो उसके ताऊ ने कहा कि जब हम यहाँ पे नहीं आए थे तब यहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहा करती थी अपनी 17 साल की एक बेटी के साथ। उसका पति मर चुका था किसी ट्रेन एक्सीडेंट में। तभी उस वक्त कुछ शराबियों ने जबरदस्ती उसकी बेटी के साथ रेप करके उसे जिंदा जला दिया था और यह दृश्य उसकी मां ने भी देख लिया था। तो उन शराबियों ने उन दोनों मां बेटियों को मारकर उसी जमीन के नीचे गाड़ दिया था जहां पे आज हमारा घर है। तो रवि कहता है, तो ताऊ आपने फिर यहाँ पे घर क्यों बनाया? तो ताऊ कहते हैं, ये बात हमें भी कुछ समय पहले ही पता चली, हमारे घर के बनने के 11 साल बाद। तो रवि कहता है, ताऊ फिर क्या हुआ? तो ताऊ कहते हैं, उस वक्त की बात है जब यह हादसा निपट चुका था, किसी को कोई खबर नहीं थी कि वह दोनों माँ बेटी कब कहाँ गायब हो गए। उन माँ बेटी की आत्मा वहीं पे भटक रही थी। माँ चाहती थी उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिले। उन दरिंदों ने जिन्होंने उसकी बेटी का रेप किया था उन्हें फांसी हो, बट न पुलिस ने कुछ किया न गांव वालों ने। इस वजह से न उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिली न उसकी माँ की आत्मा को। फिर ऐसे ही समय बीतता गया और फिर तुम्हारे बाबा ने यह जमीन खरीद लिया काफी कम दामों में और फिर यहाँ पे घर बनाया। पहले तक तो काफी ठीक था, पहले भी कुछ चीजें होती थी बट हम उसे अनदेखा कर देते थे। जैसे बिजली की तार जल जाना, घर में करंट दौड़ना, बनता खाना जल जाना, घर में आग लग जाना, बट हम इन चीजों को अनदेखा कर देते थे। फिर घर में लड़ाइयां, झगड़े, कलेश, इन सब से थक हार कर जब हमने एक बाबा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तब उन्होंने हमारे घर का मुआयना करने के लिए वो हमारे घर पे आए और उनका पहला कदम पड़ते ही वह चकित रह गए कि तुम लोग यहाँ पे इतने साल से रह कैसे रहे। यहाँ पे 2 नहीं बल्कि कई आत्माओं का वास है। तो घर वाले काफी डर गए थे उस वक्त, मगर फिर बाबा ने कहा, डरो मत, इन आत्माओं को मुक्ति चाहिए और इंसाफ भी। तुम्हें इन्हें इंसाफ दिलाना पड़ेगा, फिर जाके इन्हें मुक्ति मिलेगी। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। फिर उस बाबा ने हमें एक नारियल दिया और उस नारियल को कहा, हमारे घर के जितने कमरे उन सब कमरों में घुमाकर, छत के एक चक्कर लगाकर, पूरे घर का एक चक्कर लगाकर उसे बांधकर किसी मंदिर में रखा है। हमने भी वैसा किया। तब तक हमें पता नहीं था कि वह आत्मा किसकी है और क्या चाहती थी। जैसा बाबा ने कहा हमने वैसा किया। उसके बाद घर में
तकरीबन 12 से 13 दिन तक शांति रही। फिर एक दिन हमारा जो छोटा बेटा है राहुल, तो रवि कहता है हाँ उसे क्या हुआ? ताऊ कहते हैं ऐसे ही खेलते कूदते हुए एक दिन छत पर गया, किसी ने उसे धक्का दे दिया। सब सोच रहे थे कि वह खेलते कूदते फिसल गया होगा, बट जब रवि को हॉस्पिटल में होश आया, जब राहुल को हॉस्पिटल में होश आया, तो उसने ये कहा कि जब वह छत पे खेल रहा था तब उसे किसी ने पीछे से पकड़ा, हवा में उठाया और छत से नीचे धकेल दिया। फिर जब हमें यह बात पता चली, हमने फिर उस बाबा को बुलाया। तो उस बार उस बाबा ने कहा कि यह जो आत्मा है काफी शक्तिशाली है, ऐसे नहीं मानेगी, हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, हमें कपाली क्रिया करनी होगी हमारे घर पे। तो हमारे छोटे बेटे राहुल की स्थिति देखकर हम मान गए। फिर हमने वो घर पे करवाया। उसमें ऐसा होता है कि घर में जितने भी बुरी आत्माएं हैं उसे कांटेक्ट कराया जाता है कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्यों हमारे पीछे पड़े। तभी बहुत सारे बाबा आए, घर पे पूजा की तैयारी हुई, सामग्रियां लाई गई, मुर्गों की बलि चढ़ी। फिर उन्हीं में से एक बाबा ने उस आत्मा को अपने अंदर प्रवेश करवाया और हमसे बात की। तब मैंने उसे पूछा कि आखिर तुम यहाँ क्यों हो और क्या चाहते हो, हमें क्यों कष्ट दे रहे हो। तब वह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी। तब उसने बताया कि मुझे और मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। जो उन दरिंदों ने मेरी बेटी के साथ किया उनको फांसी की सजा दो, फिर हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। और जो तुमने ये नारियल रख रखा है उस मंदिर में, उसे हटा दो, वरना हम तुम्हारे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। उस नारियल को वहां से हटा दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और हमें इंसाफ दिला दो, हम यहां से चले जाएंगे। इतने साल पुरानी हो चुके घटना के जो सस्पेक्ट्स थे, यानी वो 4 दरिंदे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उन्हें खोजना उतना ज्यादा संभव था नहीं। फिर भी रवि के जो ताऊ थे उसने एफआईआर दर्ज करवाया और घर आ गए। बट यहां नहीं थमने वाला था। उसके बाद जब उस रात रवि अपनी रीना दीदी के कमरे में सोने गया, तब रीना दीदी पढ़ाई कर रही थी। वह काफी देर तक रीना दीदी से बात करता रहा इन्हीं चीजों के बारे में कि इतनी चीजें हो रखी थी, आप लोगों ने मुझे बताया कि नहीं। दीदी ने कहा तो अभी बच्चा है, इन सब चीजों से जितना दूर रहे उतना अच्छा रहेगा। ऐसा बात कर ही रहे थे कि तभी रवि को नींद आने लगी और रवि सोने लगा। दीदी ने कहा तू सो जा, मैं अभी पढ़ रही हूं, मैं लाइट बुझा दूंगी। तो रवि सो गया। तभी उसकी दीदी कहती है तुम सो जाओ, मैं 15 मिनट बाद लाइट बुझा दूंगी। तभी रवि की आंख लग जाती है, रवि सो जाता है और ठीक 15 मिनट बाद रवि की आंखें खुलती है, क्योंकि रूम का लाइट तब भी जल रही थी। रवि इधर देखता है उधर देखता है, दीदी कहीं नहीं है। तभी रवि की नजर पड़ती है ऊपर छत पे, जहां उसकी दीदी उल्टी लटकी हुई थी और दीदी रवि को घूरे जा रही थी। रवि सहम गया। इससे पहले रवि कुछ बोलता, तभी उसकी दीदी उसके ऊपर कूदी और उसका गला दबा दी और रवि की आंख खुल जाती डर से। फिर रवि देखता है रूम की लाइट सच में जल रही है। दीदी इधर नहीं है उधर नहीं है,
उसके जस्ट पीछे वाली खिड़की से दीदी कुछ बाहर देख रही है। रवि बेड से उठता है, दीदी को आवाज लगाता है, दीदी दीदी, बट दीदी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। तभी रवि दीदी के पास जाता है, धीरे धीरे दीदी की तरफ बढ़ता है, फिर आवाज लगाता है, रीना दीदी, रीना दीदी। दीदी कुछ रिप्लाई नहीं करती है। तभी रवि अपनी दीदी के कंधे पे हाथ रखता है और दीदी इसकी तरफ मुड़ के कहती है, तुम अभी तक सोए नहीं? रवि कहता है, दीदी मैंने बहुत भयानक सपना देखा अभी। आपने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मैं डर गया था दीदी। दीदी मुस्कुरा कर जवाब देती है, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो और बहुत ज्यादा सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। सो जाओ, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। तभी उसकी दीदी ने रवि को सुलाया और रूम का लाइट बंद कर दिया। तभी रवि और उसकी दीदी सो जाते हैं। उसके बाद रात को ठीक 2:30 बजे रवि को प्यास लगती है। रवि उठता है और किचन में जाता है। रवि पानी पी ही रहा था कि तभी उसे किसी का साया दिखता है। रवि के हाथ से पानी का ग्लास छूटता है। रवि भागता है अपनी रीना दीदी के कमरे में और वो भागता भागता गिर जाता है। और जैसे ही वह गिरता है तभी कोई उसके पैर को पकड़ता है और घसीटता हुआ सीढ़ियों को ऊपर लेके जाता है। छत का दरवाजा खुलता है, छत के ऊपर लेके जाता है और छत से नीचे फेंक देता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।